अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का जवाब देने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें से मैं कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में किसी भाई ने पूछा है, भाई इंडिया से कतर एयर टिकट सेंड कर सकते हैं क्या? इसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कोई आदमी कतर में फंसा हुआ है जिसके पास में घर आने के लिए टिकट का पैसा नहीं है, तो आप उसका टिकट इंडिया में परचेज करके उसको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह अगर आपको इंडिया में टिकट परचेज करने के लिए पैसा कम लग रहा है तो इस सूरत में भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा बहुत बार देखा हूँ कि कोई आदमी जो अपना मुल्क छुट्टी में आया हुआ था तो इधर से जो है जाने के लिए टिकट का पैसा ज़्यादा लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कतर में किसी ट्रैवल एजेंसी में टिकट परचेज करते हैं और इस टिकट को वर्कर को भेज देते हैं, तो उस टिकट को लेकर के वर्कर फिर कतर चले जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। किसी सिस्टर ने कमेंट में लिखा है, फेक न्यूज़ क्यों पोस्ट करते हो भाई, तुम्हारा काम नहीं है क्या, पैसा कमाने के लिए कुछ भी पोस्ट करोगे? इस तरह के और भी कमेंट आते हैं। कोई भाई कमेंट में ये भी लिखते हैं कि आप सर उबैद ताहिर की कॉपी करते हो। तो मैं ऐसे तमाम भाइयों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं। जहां तक बात है फेक न्यूज़ की, आइए कि मैं किसी की कॉपी करता हूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को नहीं देखते, बल्कि सारे लोग छोड़ करके चले जाते। मैं कोई भी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं तो आजकल मैं रेफरेंस भी शेयर करता हूं। पहले मैं बिना रेफरेंस के शेयर करता था, लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि मैं जब भी अपडेट शेयर करता हूं तो आप लोगों को अगल बगल में पीछे में जो है कोई वीडियो ज़रूर आती होगी। मैं हमेशा वीडियो बनाने से पहले खुद भी स्टडी करता हूं, स्टडी करने के बाद समझ में बात आती है तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। जहां तक बात है सर उबैद ताहिर की कॉपी करने के बारे में, तो दोस्तों उनकी हर एक वीडियो मेरे पास नहीं पहुंचती है। कभी कभी उनकी वीडियो जब सामने में आ जाती है तो देख लेता हूं, वरना मैं खुद की स्टडी से वीडियो बनाता हूं। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई मेरा आईडी 23 सितंबर को ख़त्म हो गया, मैंने न्यू आईडी के लिए साइन कर दिया है, अभी तक मेरा आईडी नहीं आया है, मैं कितने दिनों तक इधर रह सकता हूँ? आपने कमेंट में खुद लिखा है कि आईडी रिन्यू करने के लिए आपने साइन कर दिया है, तो जब आपका आईडी रिन्यू हो रहा है तो फिर आपको कतर से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता है। आप अपनी मर्जी से कतर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर आपका आईडी रिन्यू नहीं होता है तो एक्सपायर होने से 90 दिन के अंदर में आपको कतर से बाहर जाना होगा। एक्सपायर होने के बाद जो है 90 दिन तक आप कतर में रुक सकते हैं। 90 दिन से पहले आपको कतर से बाहर जाना होगा, वरना उसके बाद जो है डेली 10 रियाल फाइन चालू हो जाएगा। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, सर मेरा पासपोर्ट कंपनी वापस नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे घर जाना है, मुझे इमरजेंसी है। आपने जो प्रॉब्लम बताया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लेबर मिनिस्ट्री से कंप्लेन कर सकते हैं, वहां जाकर के रुजू कर सकते हैं, वहीं पे आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप दोबारा उसी कंपनी में वापस आना चाहते हैं तो लेबर कोर्ट मत जाएं, कंपनी वाले से किसी भी तरह बातचीत करके जाएं। अगर आप वापस नहीं आना चाहते हैं तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री जा सकते हैं, वहाँ जाने के बाद में जो है जो भी डिसीजन होगा वो आपको मानना पड़ेगा। पासपोर्ट तो आपका बहरहाल मिल ही जाएगा। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मेरा कतर में बैन लगा है तो क्या मैं सऊदी जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कतर में किस वजह से बैन लगा है इसका डिटेल आपने नहीं बताया, अगर आप बता देते तो क्लियर जवाब दे सकते थे। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने कतर में कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है तो आप सऊदी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज के आखिरी सवाल में किसी भाई ने पूछा है, भाई मैं 1 साल पहले कतर से लेबर कोर्ट के ज़रिए आया था इंडिया, क्या मैं अभी कतर जा सकता हूँ? दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई मरतबा ऐसा होता है कि कंपनी जो है वर्कर को सैलरी न देने की सूरत में वर्कर लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर देते हैं कि मेरी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, मुझे सैलरी और टिकट देने के बाद मैं घर जाना चाहता हूं। तो इस सूरत में लेबर कोर्ट से आने के बाद में कतर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कोर्ट में जाने के बाद यही डिसीजन होता है कि अगर आपका मान लीजिए कंपनी ऊपर में कोई बाकी सैलरी है तो कंपनी वाले आपको दे देते हैं और आपका आईडी कैंसिल करके आपको घर भेज देते हैं, बस इतनी ही बात होती है। अगर आपके साथ में यही मैटर है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।